नमस्कार जी, सबका स्वागत है। रात के 9 बजने को है। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं पंजाब केसरी टीवी पर दिन भर के इवेंट्स की चर्चा और जानकारी लेकर। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और ये भी कमेंट कर दीजिए कि क्या मेरी आवाज आप तक सही से पहुंच पा रही है। नहीं, जो लोग कमेंट करते हैं उन्हीं के नाम हमको दिख पाते हैं दरअसल। बाकी मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोग जुड़ गए हैं, तेजी से जुड़ रहे हैं, लेकिन नाम उसी का पढ़ना संभव हो पाएगा जो कमेंट करेगा। तो कमेंट करते रहिए अगर आपकी इच्छा है। मैंने था आप जुड़े हैं और उसके लिए मैं आपके आभारी हैं। दिन भर की खबरों की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस वक्त धर्मशाला में चल रहा है और हम भी धर्मशाला में उस सत्र की कवरेज के लिए यहाँ पे हैं। चर्चा करेंगे। रेहान जी नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम। कपिल सिंह गुलेरिया जी स्वागत है। प्रेम शर्मा जी स्वागत है। नॉर्मली हम 9:30 बजे आते हैं, लेकिन क्योंकि प्रदेश में है तो थोड़ा उस लिहाज से चलना चाहिए। प्रेम शर्मा जी, आकाश गौतम जी, इम्तियाज अंसारी जी, थैंक यू। आपका जो प्यार है ना कि हम जब भी हाजिर होते हैं आप जुड़ जाते हैं, ये बड़ी बात है हमारे लिए। अनिल शर्मा जी, सबीर रायजादा जी, थैंक यू वेरी मच जी। जयशंकर की बिल्कुल आवाज आ रही थी, ये शुक्रिया आपका। प्रिंस कृष्णा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आदित्य गुप्ता जी, शुक्रिया जुड़ाव के लिए। कपिल सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। कपिल सिंह गुलेरिया जी बताने के लिए कि आवाज आ रही है। इम्तियाज अंसारी जी, थैंक यू वेरी मच आपका भी। गुलाब सिंह जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप सुनाइए कैसे हैं? स्वागत है जी सबका। और इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, हमसे सीधे नहीं जुड़े हैं, उन तक भी ये खबर पहुंच जाए। अभी नहीं तो देर से सही, लेकिन पहुंच जाए। क्योंकि बिल्कुल रॉबिन गौतम जी ओपीएस की भी बात करेंगे, भूपेंद्र राजपूत जी करेंगे, जस्टिस फॉर पुलिस की बात करेंगे आज हम। स्वर्ण आयोग को किस तरह शांता कुमार ने संजीवनी प्रदान करी है, क्योंकि लग रहा था कि अब ये मामला थम गया है, लेकिन थमा नहीं है। आंदोलन मुझे लगता है कुछ और तेज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मुझे ऐसा क्यों लगता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो मुझे लगता है वही हो या आपको भी वही लगे, लेकिन फिर भी चर्चा जरूरी है। आपको ये भी बताएंगे कि कुल्लू में कहां बड़ा अग्निकांड हुआ है और पूरे का पूरा गांव जो है खाक हो गया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले श्रद्धांजलि उस वीर सपूत को जो 4 दिन पहले सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत के साथ हुए हादसे में जिनकी जान चली गई, जो शहीद हो गए थे, हमारे कांगड़ा के वो वीर सपूत विवेक कुमार, जिनकी पार्थिव देह आज कांगड़ा आई। मुख्यमंत्री ने उनका सम्मान किया हवाई अड्डे पर और आज वो पार्थिव देह पंच तत्व में विलीन हो गई है। विवेक चले गए हैं, लेकिन वो सिर्फ उनका शरीर गया है, यादों में वो रहेंगे। और बहुत मार्मिक वहां का मंजर था, वो हमने आपको दिन में दिखाया था। तो सबसे पहले हमारी संस्था पंजाब केसरी की ओर से, मेरे व्यक्तिगत रूप से और आप सबकी ओर से उस वीर जवान को शत शत नमन, श्रद्धांजलि, और वो अमर रहें, ये हमारी जो है कामना है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग देश में ओमिक्रॉन के खतरे की सबसे पहले, क्योंकि ये भी एक बड़ा खतरा है। देश में लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है। दिल्ली में एक और केस आया है। कुल मिला के 34 केस हो गए। इस समय एक्टिव केस 33 है। ये इसलिए है क्योंकि जो पहले 2 केसेस आए थे गुजरात में, उनमें से एक जो साउथ अफ्रीका के नागरिक थे, उनका पता नहीं चला है। वो वापस चले गए थे फर्जी सर्टिफिकेट लेकर और दुबई के रास्ते। अब वो पता नहीं कहाँ के चले गए, कहाँ नहीं, तो उनको नहीं ढूंढा जा सका है। फिलहाल राजस्थान में 9 केस हैं, दिल्ली में 2 हो गए हैं, गुजरात में 3 है, महाराष्ट्र में 17 है, कर्नाटक में 3 है और कुल मिला के 33 एक्टिव केसेस इस वक्त हमारे पास हैं। लेकिन अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि 1 साल की बच्ची मुंबई में जो ओमिक्रॉन से संक्रमित थी, वो अब नेगेटिव हो गई है। उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वो ठीक होकर घर चली गई है। ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि देखिए लगातार इस वेरिएंट को लेकर चिंताएं हैं। हालांकि हमने लगातार आपसे ये भी साझा किया है कि इस वेरिएंट से कहीं कोई डेथ अभी तक आधिकारिक रूप से रिपोर्ट नहीं हुई, चाहे वो इसके जो ओरिजिनल इसका जो नेशन है साउथ अफ्रीका, वहां से ही क्यों ना इस मौतें हो रही हो। लेकिन ऐसा अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ओमिक्रॉन से जो है मौतें हुई हो या हो रही हो। लेकिन ये देश के लिए बड़ी बात है कि जो संकट है वो हमको लग रहा है कि अगर 1 साल की बच्ची लड़ सकती है तो बाकी लोग भी जो है इसको जो है आराम से इससे लड़ सकते हैं। उसकी बहन जो है 3 साल की, वो अभी संक्रमण के जद में है, संक्रमित है, लेकिन वो उसमें कोई लक्षण नहीं है। ये उसी परिवार की बच्चियां हैं दोनों, जहां 6 लोग ओमिक्रॉन से पीड़ित पाए गए थे और आज इस 1 साल की बच्ची को जो है अपने बाकी परिवार के सदस्यों से अलग करके रखा गया है, क्योंकि वो ठीक हो गए। दिल्ली में एक नया केस आया है और इनमें जो है ये भी एसिम्टोमेटिक है। बहुत से लोगों में जो लक्षण नहीं है ओमिक्रॉन का, ये नया रूप कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन अभी इतनी घातकता जितनी चर्चा हो रही थी उतनी सामने नहीं आई है। लेकिन फिर भी सतर्क रहना होगा, नजर रखनी होगी और आप भी जो है सतर्क रहिए, क्योंकि सतर्कता में ही सुरक्षा है। मुंबई के धारावी में कल एक केस मिला था, उसके बाद थोड़ी चिंता का विषय है वहां पे, क्योंकि वो बहुत
सघन बस्ती है, दुनिया का सबसे जो है उसको सघन बस्ती माना जाता है, और उसके चलते अगले 2 दिन के लिए 144 लगाया गया है मुंबई में। तो ये ओमिक्रॉन से संबंधित खबरें थी। प्रदेश में भी कोविड के आज 50 के आसपास केसेज आए हैं। एक डेथ हुई है कांगड़ा में 80 ईयर्स के बुजुर्ग की, और 639 केसेज जो है एक्टिव केसेज रह गए हैं इस वक्त के। लेकिन अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर को। कल आपने विधानसभा के बाहर देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और पूरा दिन भर हम आपको दिखाते रहे। उसकी एक अंदर की कहानी भी आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये सब कुछ चीजें ठीक हो गई थी, एक कमेटी की बात हो गई थी, और कैसे मामला बिगड़ा, और कैसे जो थे वो नेता बिल्कुल अपने जो उनका उत्साह था, उनका जो आत्मविश्वास था, उसके बल पर ही स्वर्ण आयोग के गठन करवा के वो चले गए, जिसको सामान्य वर्ग आयोग नाम दिया गया है। इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले ये भी बताएंगे कि आज विधानसभा में क्या हुआ। आज विधानसभा में आपका जो मुद्दा था जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस, वो प्रमुखता से उठा। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं उठा, चर्चा होती रहती थी, और उसमें यही आता था कि सूचना एकत्रित की जा रही है, ये प्रयास कर रहे हैं। बाहर भी जो होता था विधानसभा के बाहर, उसमें भी आपने कई बार सुना होगा कि हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं केस को, ये होता है। लेकिन आज बाकायदा इस मसले पर थोड़ी गर्मागर्मी दिखी। जैसे ही सदन शुरू हुआ, मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष, उनके 3 अन्य साथियों, मोहनलाल ब्राक्टा जो रोहणू के विधायक हैं, नंदलाल जो रामपुर से विधायक हैं, और जगत सिंह नेगी जो किन्नौर से विधायक है, इन लोगों ने एक काम रोको प्रस्ताव लाया, स्थगन प्रस्ताव लाया नियम 67 के तहत। नियम 67 के तहत इस विधानसभा में अभी तक सिर्फ एक बार चर्चा हुई है, पिछली बार हुई थी कोविड को लेकर, अदरवाइज इसके तहत चर्चा नहीं होती, और उसको नियम 62 में बदल दिया जाता है। खैर, ये तो टेक्निकल मामला है, जैसे भी हो, लेकिन वो चर्चा चाहते थे इस पर, और अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अभी 2 दिन के बाद सोमवार को सवाल लगा है, आप उसी के दौरान चर्चा कर लीजिएगा, वहां अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजिएगा, सप्लीमेंट्री में ये चीजें हल हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा उत्तेजना हुई, उसके बाद दोनों पक्षों में बहस मुबाहिसा भी हुआ, और एक दूसरे के ऊपर जो है छीटाकशी जैसी की होती हुई है। लेकिन अंततोगत्वा इस पे बाकआउट हो गया, विपक्ष ने बाकआउट कर दिया, वो बाहर आ गए, और उन्होंने कहा कि ये पे बैंड का जो मसला है पुलिस के 5500 लोगों का, इसको सिर्फ 5500 लोगों तक सीमित न समझा जाए, और इस मामले पे जो कमेटी बनाई गई है उसको भी उन्होंने, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कमेटियां तो तब बनाई जाती हैं जब कुछ करना ना हो, अगर करना हो तो सीधे तौर पर हो जाता है। उधर सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि ये सारा जो समस्या है इसकी जड़ तो कांग्रेस है, क्योंकि उनके समय में हुआ, तब भी कांग्रेस का कहना था कि तो क्या आप उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे? रेक्टिफाई हो सकता है। हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो अगर कोई नियम गलत बन गया है तो उसको ठीक कीजिए, और जिसका जो हक बनता है उसको दीजिए, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा, लेकिन ये नहीं कि काम पूरा और वेतन आधा। पुलिस वालों की समस्या यही है कि काम पूरा करते हैं, वेतन आधा है। हम देख रहे हैं विधानसभा में भी ठंड है बाहर, आप देख रहे होंगे हम किस तरह के माहौल में बैठे हुए, जैकेट शैकेट लेके, वो पूरी ठंड में देर रात तक ड्यूटी देते हैं, ओवरनाइट वो ड्यूटी देते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी हंगामों का दौर शुरू हो गया विधानसभा के बाहर, दिन रात की ड्यूटी है और लगातार ड्यूटी है, और उसमें उनका खर्चा अपना होता है, खाने पीने के भी उनको जो इंतजाम खुद करना पड़ता है। तो 210 रुपये तो महीने के मिलते हैं, तो उसमें क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे, ये भी देखने की बात है। तो इसलिए कहते हैं काम पूरा, बल्कि पूरे से ज्यादा, और वेतन आधा, ये नहीं होना चाहिए। और इस मुद्दे को हमने लगातार उठाया हुआ है, आपका सहयोग हमको मिल रहा है, और ये भी विधानसभा में प्रतिपक्ष ने जो है आवाज उठाई कि उनके परिजनों पर जो बिलासपुर में केस दर्ज किए थे वो अभी तक क्यों रखे हुए हैं, उनको जो है वापस क्यों नहीं ले जाता, उनको रद्द क्यों नहीं किया जाता। अगर आप कह रहे हैं कि हम लोग एमिकेबली सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, हम लोगों का ध्यान है, ये मसला है और हम इसको हल करना चाहते हैं, तो मसाइल को अगर आपने हल करना है तो आप एक जेस्चर दीजिए, गुडविल जेस्चर, और वो गुडविल जेस्चर यही होना चाहिए। हमारा भी यही मानना है कि वो जो परिजनों पे केस दर्ज हुए हैं वो वापिस हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ये भी आज चर्चा का विषय रहा। ये चर्चा कहां जाती है कहां नहीं जाती है, क्योंकि विपक्ष से हमने ये भी पूछा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने एक लाइमलाइट ली, कल अखबारों में खबरें छप जाएंगी, आज हम जैसे बता रहे हैं चैनल पे कि विपक्ष ने कहा और परसों मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन विपक्ष का भी ये कहना था कि ऐसा नहीं होगा, और हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा नहीं होता। इस मुद्दे को जो है हम उठाते रहेंगे, जो हमारे दायरे में, जो हमारी सीमाओं के भीतर हम कर सकते हैं वो करेंगे। तो ये मसला था जी जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस का। और आज स्वर्ण आयोग के बाद, स्वर्ण समाज के लोगों के आंदोलन के बाद, आज ओपीएस को लेकर भी जो है एनपीएस संघ जो है, न्यू पेंशन स्कीम वाले जो संघ था वो आया। वो भी मैसिव नहीं तो इंप्रेसिव जरूर थी उनकी रैली, उसमें करुणामूलक आधार वाले भी मिल गए। इन लोगों की बाकायदा बातचीत भी, उस तरह का जो अव्यवस्था थी कल जो फैली, उस तरह की नहीं थी।
लेकिन इनके लोगों के साथ बाकायदा बातचीत करी, एक बड़ा लंबा चौड़ा दल गया था मुख्यमंत्री से बात करने को, और उसमें ये सहमति बनी कि इस पे एक कमेटी बनाई जाएगी। लगभग जो घोषणा हुई है कमेटी की, वो बड़ी दिलचस्प है, उसकी मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। ये वैसी ही है जैसे कल हुई थी, और उतनी ही शब्दों की है, बस ले दे के 2-4 शब्द जुड़ने थे। कल सामान्य वर्ग आयोग को लेके थे, आज जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को किस तरह से वर्कआउट करना है, किस तरह उसको लेकर कमेटी है। उसमें लिखा कि गवर्नर साहब बहुत खुश हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, और कितने खुश होते हैं ये मैटर करता है कि कर्मचारी कितने खुश होते हैं। हमें लगता है कि इस कमेटी में अभी तक, क्योंकि ये बताया नहीं गया कि बाकी चीजें क्या होंगी, कौन होगा कौन नहीं, ये अभी एक जो है एक डेडलाइन की तहरीर आई है, और डेडलाइन की तहरीर के बाद जो है वो इन्होंने इसको जो है कह दिया कि हम बनाएंगे कमेटी। कमेटी में कौन आता है, कौन कौन लोग आते हैं, क्योंकि जो कर्मचारियों के महासंघ है वो भी अलग रहेंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सिर्फ एनपीएस संघ के ही लोग आएंगे, सरकार की ओर से कौन आएगा, उसके क्या प्रावधान होंगे, ये देखना होगा। क्योंकि अब ले दे के मुद्दा सिर्फ एक ही है कि हमको ओल्ड पेंशन चाहिए। 2003 से ये बंद है। सरकार कहती है कि 2000 रुपया तो एरियर में देना पड़ेगा, और फिर 500-550 करोड़ जो है हर साल देना पड़ेगा, 2000 करोड़ जो एरियर में जाएगा। तो इन चीजों को ही सॉर्ट आउट होना, तो कैसे होती है कैसे नहीं देखना होगा। फिलहाल ये दो जो कल हुआ, जो आज हुआ, कल वाले तो फिर भी उनके लिए बड़ी सफलता थी, लेकिन आज जो कमेटी वाला मामला है वो कुछ ज्यादा यही लगता है कि चलिए फिलहाल जो उत्तेजना है, फिलहाल जो आक्रोश है, उसको थोड़ा सा शांत कर दी जाए, क्योंकि विधानसभा में इस तरह का आक्रोश जो है अब सरकार को थोड़ा परेशान कर रहा है। कमेटी से याद आया कि दिलचस्प ढंग से एक अंदर की बात भी हम आपको बताएंगे कि स्वर्ण समाज के आंदोलन को लेकर ऐसा नहीं है कि जो कल आपने देखा वही हुआ। उससे पहले पर्दे के पीछे कुछ चीजें हुई, वो हमको पता चली है। सूचना यह है कि कुछ सरकार के वरिष्ठ मंत्री रात के अंधेरे में स्वर्ण आंदोलन के जो नेता थे उनसे मिलने गए थे। इससे पहले कि वो पालनपुर पहुंचते, धर्मशाला पहुंचते, रास्ते में उनसे मिलने गए थे। वहां बाकायदा बातचीत हुई, लंबे दौर की बातचीत हुई, और उसमें यह तय हुआ था कि कमेटी बना देंगे जिसमें आपके भी 5 लोग होंगे, सरकार की ओर से भी कुछ लोग होंगे, और उस पर वर्कआउट करेंगे। ये तय हो गया था। ये अंदर की खबर हम आपको दे रहे हैं, और ये जो अंग्रेजी की कहावत है फ्रॉम हॉर्सेज माउथ, ये उस तरह की खबर है। जब ये मंत्री सारी चीजें लेके आए तो फिर आगे जो बात हुई किस तरह से होगा, तो फिर हमारी ये भी सूचना है कि मना कर दिया गया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, कोई इस तरह की कमेटी नहीं बनेगी, ना ही हम जो है ये आयोग बनाएंगे। इस तरह का मामला सामने आया बैठक में, और ये बात जब उनको पता लगी तो फिर उनका जो गुस्सा था, जिनसे बातचीत हो गई थी, वो बढ़ गया। और यही वो गुस्सा जो था वो अगले दिन जब दिन के उजाले में दिखा। रात के अंधेरे में जो चीजें सेटल हुई थी वो सुबह तक नहीं टिक पाई, और फिर वो गुस्सा सामने आया, और फिर वो अड़ गए। वो जो बार बार कह रहे थे कि हमें कहे हुए पे विश्वास नहीं है, हमको लिखित तहरीर चाहिए, वो शायद इसी का एक प्रतिफल था कि वो अड़ गए, और अड़ गए तो ले गए। और जब ले गए तो जब दिल वाले दुल्हनिया ले गए तो निश्चित तौर से परहेज हो रही है। परहेज किसने करी है? क्योंकि अब ये लग रहा था कि ये मामला अब सिमट गया, अब आएंगे, उसके प्रावधान आएंगे, कमेटी बनेगी, आयोग के गठन में जो है लोग आएंगे, किस तरह से आएंगे, उसकी जो है क्या क्या नियमावली होगी वो बनेगी, और तब तक ये आंदोलन शांत हो गया। लेकिन नहीं जनाब, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आज जो है इस आंदोलन को संजीवनी मिली है शांता कुमार से। जी हाँ, शांता कुमार से, बिल्कुल आपने सही सुना। वरिष्ठतम नेता प्रदेश भाजपा के शांता कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के केंद्रीय पदाधिकारी रहे हुए हैं, यहां भी भाजपा के अध्यक्ष रहे हुए हैं। अब उन्होंने आज एक प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट की जरा आप भाषा देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने खुला समर्थन देते हुए लगा है कि ये अपने आप में ऐतिहासिक था, जिस तरह से कल प्रदर्शन हुआ, वो कल के प्रदर्शन को ऐतिहासिक करार दिया है, और कहा है कि सरकार को उसी समय उनकी मांग स्वीकार करनी पड़ी। शब्दों पे जाइएगा, सरकार को उसी समय उनकी मांग स्वीकार करनी पड़ी, मतलब गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू एग्री टू देयर डिमांड, गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू एग्री टू देयर डिमांड। ये इसका लब्बुलवाब है। देखिए, ये मतलब श्रेय सरकार को नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन इतना इंप्रेसिव था कि सरकार को करना पड़ा, और आगे ने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज देश की 80% आबादी आरक्षण से परेशान है। मामला किधर को मुड़ रहा है, आप देखिए इसको, क्योंकि आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ क्रीमी लेयर को मिला है। 19 लाख लोग, ये शांता कुमार का बड़ा पुराना तकिया कलाम है, 19 करोड़ लोग, माफ कीजिएगा, 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। वो अक्सर अपने भाषण में कहते हैं कि इस देश में आज भी 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, ये उनका तकिया कलाम है। लेकिन उनका आज उन्होंने ब्रेकअप दिया कि इसमें से 12 करोड़ लोग वो हैं जो
दलित हैं, आरक्षित वर्ग से हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि आरक्षण का लाभ जो है वो क्रीमी लेयर वाले ही उड़ा रहे हैं, उस मलाई को वही खा रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। और यही वजह है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का वक्त आ गया है। ये शांता कुमार अपने उस प्रेस नोट में लिखते हैं। छोटा सा प्रेस नोट है, 18 लाइनों का, लेकिन जनाब 18 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 18 दिन का महाभारत भी हुआ था, 18 श्री गीता मद भागवत गीता के अध्याय है। तो ये बड़ी बड़ी दिलचस्प चीज है, और 18 लाइनों का ये लेकिन ये एक बड़ा जो है इसको बूस्टर माना जा रहा है इस आंदोलन के लिए, कि ये एक जिस तरह से शांता कुमार जैसे नेता ने इसका खुले रूप से समर्थन किया है, तो निश्चित तौर से अब ये तय है कि ये आगे जाएगा। तो आगे जाएगा तो क्या क्या होगा, उसके भी संकेत जो है आने मिल गए हैं। वो कमिंग इवेंट्स आर कास्टिंग देयर शैडोज बिफोर। और ये है कि अब जो है आम आदमी पार्टी भी सोमवार को यहां प्रदर्शन कर रही है, विधानसभा पे वो कर रही है। करुणा मुल्क संघ वाले भी सोमवार को विधानसभा में लेट कर प्रदर्शन करेंगे। आज वो थे एनपीएस संघ के साथ, वहां भी उन्होंने अपनी मांग रखी, लेकिन अब अलग से, क्योंकि उनकी संख्या कम है, इसलिए वो चाह रहे होंगे कि दुखियारे के साथ दुखियारा मिल जाए, तो सारे इकट्ठे एक ही होंगे ना, जिनकी सुख दुख साझा करने पर ठीक हो जाते। तो वो क्यों हुआ आज मंच से, जहां उनकी एनपीएस वालों की रैली थी, लेकिन अब वो भी वहां विधानसभा के रास्ते पर उन्होंने लेटने की बात करी है। क्या होता है क्या नहीं होता ये वक्त बताएगा। उधर आम आदमी पार्टी ने भी जो है विधानसभा का अलग अलग मुद्दों पे घेराव करने का आह्वान किया है, और ये जो है वो भी एक रैली धर्मशाला में कर रहे हैं। कहाँ करते हैं कहाँ नहीं देखना होगा, लेकिन चीजें अब उस मोमेंटम में आनी शुरू हो गई हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्शन ईयर। तो ये जो है गियर अप हो रही है सारी चीजें, और ऐसा नहीं है कि कल जो हुआ उससे सरकार चिंता में नहीं है। सरकार चिंता में, सरकार को लगता है कि ये जो दिया, देखिए उसका यश नहीं मिला सरकार को, बड़ी एक्सटेंट वर्ष होती रही, बहुत कुछ हुआ, आपने देखा, हमने लगातार बताया किस तरह जो है स्वर्ण समाज के नेताओं ने पहले अधिकारियों को कह दिया कि आपसे कोई बात नहीं होगी, फिर आधा मंत्रिमंडल मिलने आया उनको कह के आप जाइए, आपसे बात नहीं होगी। जब मुख्यमंत्री ने घोषणा करी तो क्या आप लिख के दीजिए, यहां तक मामला चला गया। तो अंदर अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही थी, बाहर अविश्वास पर जो था वो सामने दिख रहा था, कैमरे पे दिख रहा था। तो उसके बाद जो है अब ये नए जो समीकरण है, उन समीकरणों में सरकार ने अपना आधार भी तलाशना शुरू कर दिया है। आधार कैसे कि कल मुख्यमंत्री ने 3 बैठकें रखी, कल संडे है, विधानसभा तो होगी नहीं, लेकिन 3 बैठकें मुख्यमंत्री ने रखी है, वो महत्वपूर्ण है। ये बैठकें जो है गद्दी कल्याण बोर्ड की है, गुर्जर कल्याण बोर्ड की है और ओबीसी कल्याण बोर्ड की है। यानी इन बैठकों के सहारे जो है इन समुदायों को अपने साथ बनाए रखने की जो कवायद है, इसके रूप में आप इसको देख सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे इन लोगों में कोई गलत मैसेज गया हो, जो सामान्य वर्ग आयोग है उसके गठन से, तो और उसमें कोई नाराजगी हो। तो एक तरह से जो है वो जो मैनेजमेंट है वो शुरू हो गई है, आपदा प्रबंधन एक तरह से जिसको कहते हैं वो शुरू हो गया है सरकार का। अभी देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि जिस तरह के संकेत चले जाते हैं इसकी सरकार जो है अब दबाव समूहों के दबाव में आ जाती है, तो फिर कई दबाव समूह जो है वो आ जाते हैं। तो ये था मामला इसका। इसके बाद हम बात करेंगे कुल्लू में आज एक बड़ा हादसा हुआ है। सैंज तहसील की दुर्गम पंचायत गाड़ा पारली के एक मझान गांव है, वो लगभग पूरा गांव, ये बहुत दुखद खबर है, पूरा गांव जो है अग्निकांड की भेंट चढ़ गया है। आग कैसे लगी कैसे नहीं इसके कारणों का पता नहीं है, लेकिन दिक्कत है कि दूरस्थ गांव था और वहां पे अग्निशमन विभाग तो क्या पहुंचता, वहां पे सड़क नहीं है, तो आम आदमी का पहुंचना मुश्किल है। तो जब तक टीमें पहुंचती, राहत दल पहुंचते, गांव वालों ने काफी कोशिश करी, लेकिन वो कोशिशें नाकाम हुई और सिर्फ 2 घर, हमारी जो अब तक की सूचना है कि सिर्फ 2 घर और एक मंदिर वो बच गया है। हालांकि उसको भी नुकसान पहुंचा उनको भी, लेकिन 16 या 17 संख्या बताई जा रही है। जो गांव में छोटे छोटे गांव होते हैं पहाड़ में, इतने ही घर होते हैं, तो 16 घर जो है वो पूरी तरह से राख हो गए हैं, और एक तरह से पूरे का पूरा गांव जो है सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे आ गया है। तो ये अपने आप में बहुत दुखद हादसा है। हिमाचल प्रदेश में हर साल इस तरह के हादसे होते हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते कि इनसे सबक नहीं लिया जाता, क्योंकि टोपोग्राफी या दूसरी जो चीजें हैं ये घरों की बनावट वो इस तरह की रहती है कि ऐसे हादसों को रोकना जो है बड़ा कठिन हो जाता है जी। लेकिन चलिए दीपक चौहान जी, मैंने आपका पढ़ लिया, कमेंट पढ़ लिया स्वर्ण समाज को लेकर, लेकिन इस पे ज्यादा चिंता इस पे ज्यादा चर्चा इस तरह की हमको नहीं करनी चाहिए कि वैमनस्य हो। चीजें जो है वो सौहार्द के लिए होनी चाहिए। स्वर्ण आयोग का भी अगर गठन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बाकी जो जातियां हैं उनके साथ वैमनस्य बढ़ जाए। ये बहुत एक समस्या है हमारे देश की कि हम जातिवाद में बंटे हुए हैं, और ये कब दूर होगी कब नहीं कह नहीं सकते, लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि इस आधार पर जो है कोई
माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, ऐसी कोई चीजें नहीं करनी चाहिए। अब थोड़ा सा जो है प्रश्नकाल की बात कर लेते हैं। लंबे चौड़े प्रश्न आज लगे थे। उद्योग मंत्री के बेटे की शादी है तो उसमें बिजी हैं, तो उनके हिस्से के कुछ प्रश्न थे जिनमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आई हैं। तो एक जानकारी ये कि कोविड का जो टाइम था, जो 1.25 साल का हमने झेला, उसमें प्रदेश में जो है 17,142 से ऐसे लोगों की नौकरी गई जो प्रदेश में ही कंपनी में कार्यरत थे। तो 17,142 लोगों की नौकरी गई हैं। और यह भी कहा गया कि 17,033 लोगों को जो सरकारी व निजी क्षेत्र में जो है 4,311 को, तो 21,000 का आंकड़ा दे दिया कि हमने नौकरियां दी है। तो ये जो है इन्वेस्टर मीट में जो है 96,720 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और 703 MOU जो है हस्ताक्षरित किए गए, इसकी भी चर्चा दी गई है। HRTC के चालकों परिचालकों का ओवर टाइम, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 53 करोड़ का भी बकाया है, 53 करोड़ का भी बकाया है और 53.54 करोड़ रुपए की राशि अभी तक बकाया है। ये बात भी जो है उद्योग मंत्री या आप कह लीजिए HRTC जो है उनके हवाले से आई है, विक्रम ठाकुर के हवाले से, HRTC के मंत्री। ये राजेंद्र राणा का प्रश्न था, ये इसके जवाब में आई है। और भाखड़ा विस्थापितों पर इस वर्ष जो है 34.23 लाख रुपए खर्च हुए हैं भाखड़ा विस्थापितों पे, ये है। लेकिन पोंग विस्थापितों की भी चर्चा इसमें नहीं है। और शिमला शहर को आप चाहे जितना ही कहते हो कि वहां व्यवस्था नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि इटली से आई हुई मशीनें साफ करेंगी। लेकिन इटली की मशीनें क्या क्या साफ करेंगी, ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रश्न रहता है, क्योंकि इटली इस देश की सियासत में भी अब एक खास स्थान रखता है। तो ये है। और कर से जो है, कर और पेनल्टी से सरकार ने इस वर्ष जो है 268.56 करोड़ रुपए जुटाए हैं। मनरेगा के तहत जो है 4,726 लाख रुपए की देनदारियां जो है ये भी लंबित है। तो देखिए 4,000 जो है 4,726 लाख रुपए जो है वो मनरेगा की देनदारियां लंबित हैं। उधर 54 करोड़ 53 करोड़ के आसपास HRTC का, तो देनदारियां लंबी हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम लोग जो है OPS में हमारी दिक्कत यह है कि हमारे पास पैसे पहले से कम है और कहां से देंगे, 2,000 करोड़ का एरियर देना पड़ेगा और 500 से 550 करोड़ जो है एक मुश्त तुरंत प्रभाव से। अब वो वेतन आयोग आएगा तो उस हिसाब से कुछ और चीजें बढ़ जाएंगी, तो इतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन फिर प्रश्न ये भी उठता है कि अगर आप कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दे सकते तो विधायकों को क्यों पेंशन देते हैं? अगर 30 साल की नौकरी करके, 25 साल की नौकरी करके, 32 साल की नौकरी करके अगर किसी को पेंशन नहीं मिलेगी, तो 5 साल की विधायकी करके, 5 साल की ठसके से जो है सियासत करके किसी को पेंशन 80-90 हजार की क्यों मिले? ये भी एक प्रश्न है और ये समाज में ये प्रश्न है। हम इसको एड्रेस करें या नहीं करें, हम इसकी चर्चा करें या नहीं करें, वो अलग बात है, लेकिन ये प्रश्न है और लोगों के जहन में है। यहां से नहीं उठेगा तो कहीं और से उठ जाएगा, लेकिन प्रश्न उठते हैं कि फिर विधायकों की पेंशन के लिए पैसा कहां से आता है। तो ये सारी चीज जो है वो जो है ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। HRTC के 450 रूट अभी भी बंद है, इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। हालांकि नंबर कुछ और भी आता रहा है, लेकिन ये कहा गया है कि 450 रूट अभी बंद है और निजी बसों के सिर्फ 13 रूट बंद हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि HRTC के 450 रूट बंद है। निजी वाले सारे ऑलमोस्ट बहाल हो गए हैं, सिर्फ 13 को छोड़ के। HRTC अभी भी बहाल नहीं कर पाई है। संडे को बसें नहीं आती हैं, संडे को जो चल रहे हैं ना वो भी नहीं चलते हैं। 450 तो हैं जो हुए ही नहीं बहाल, लेकिन जो बहाल भी हुए हैं वो संडे को नहीं चलते, छुट्टी वाले दिन नहीं चलते। ये लोगों की दिक्कत है। तो ये आज की प्रमुख खबरें थी। और एक बार फिर से एक मुद्दा जो है बार बार हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है। मुद्दा यह है कि चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय में JOA की जो है वो IT वालों की 82 पोस्टर्स के लिए एग्जाम हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। मतलब 817 वाले तो उधर मामला चला हुआ है उनका, कब कल परसों या कल तो नहीं, खैर कल तो संडे है, सोमवार मंगलवार अगले हफ्ते तक कब तक उनका जो फैसला सुरक्षित रखा माननीय अदालत ने आता है वो तो उस पर नजर है। लेकिन यहाँ तो बाकायदा सब कुछ हुआ पड़ा है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ कोई कानूनी पेचीदगी भी नहीं है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। और परसों फिर से गहमा गहमी है, कुछ लोग फिर से घेराव करेंगे, करुणा मुल्क वाले हैं, आम आदमी पार्टी वाले हैं, कुछ और संघ आ रहे हैं, सुना है अब 4 लेन संघर्ष समिति भी आ रही है। तो ये जब मौसम चल गया दबाव समूहों का तो ऐसा होगा ही। और मौसम बाहर भी थोड़ा ठंडा बना हुआ, आप अपना भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा दिलचस्प बाबजा का कमेंट आ रहा है कि एक बारिश हुई और सरकार की मिट्टी पलीद हो गई। तो चलिए, हम ऐसा तो नहीं कहते, इस शब्दों को इस तरह से नहीं, आपके शब्द हैं, आपके शब्दों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार दबाव में दिखी थी। और उस दबाव के जो बाद के जो झटके होते हैं ना, एक तो भूकंप का झटका, एक आफ्टर
क्वेक के जो टर्मर्स हैं वो भी आते हैं, तो वो टर्मर्स अभी भी महसूस हो रहे हैं, क्योंकि अब एक लोगों को लगता है कि अब इसी तरह से मानना है, इसी तरह से बात मानी तो इस तरह से मनाया जाए। लेकिन अंदर की बात हमने आपको बताई कि मंत्री गए थे उनसे बात करने के लिए, बात हुई थी, तय भी हो गया था कि कमेटी बनेगी, स्वर्ण आयोग के लिए कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन बाद में फिर बात यहां बिगड़ गई कि नहीं, दिल्ली तक बात हुई है और हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, हम ना बनाएंगे नहीं और इनकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन बाद में किस तरह से मनवा के देखे वो आपने देखा। कई चीजें हो रही हैं। 18 तारीख को जो है अब कैबिनेट होगी, पहले 16 की बात आ रही, लेकिन आधिकारिक रूप से चिट्ठी आ गई है। तो 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं दोस्तों इस विधानसभा के सेशन में। एक तो यह कि पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ कि आंदोलन करने वाले आए, उन्होंने पहली बार विधानसभा का घेराव किया और जो उनको चाहिए था वो डंके की चोट पर करवा के गए स्वर्ण समाज वाले। दूसरा, ये पहला सेशन है जहां तक मुझे याद पड़ता है जिस सेशन में कैबिनेट की कोई बैठक नहीं होगी। अदरवाइज सेशन के दौरान कम से कम कैबिनेट की एक बैठक जरूर होती है, लेकिन वो नहीं होगी। अब ये 18 तारीख को शिमला में होगी। तो कई चीजें हैं, बदलाव के दौर में कई चीजें जब नहीं होती हैं तो ये भी नई चीज है। और फिलहाल इतना ही। जस्टिस फॉर एसपी पुलिस हमने पूरी चर्चा करी है। नेगी बेहोजी, गुमान सिंह जी कह रहे हैं कि मैनेज था, लेकिन क्या मैनेज था ये समझ नहीं पाया जी आपका मामला। और व्हाट अबाउट मल्टीटास्क वर्कर्स का जो कोर्ट का जो स्टे है ना जी, वो अभी पार्टी टू पार्टी मिल रहा है। कंचन शर्मा जी, पार्टी टू पार्टी मिल रहा है। मान लीजिए एक पार्टी को लगता है कि हमने जाना तो कोर्ट जाता है, उसकी बात सुनता है, उसकी बात से सहमत होता है तो उसको मिल रहा है। कुछ स्कूलों में सिरमौर में मिला है, मुख्यमंत्री के गृह जिला से बक्सार के एक स्कूल से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें कि नहीं गया ये मामला अदालत ने कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की खबरें आई थी कि क्लॉज 18 को खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि जैसे जैसे ही भर्तियां शुरू होंगी वैसे वैसे इस तरह का जो मामला है वो बढ़ेगा इस तरह का जी। अच्छा, अमित चड्ढा जी कह रहे हैं कि 13 रोड बननी है, ज्यादा है। लेकिन देखिए आधिकारिक रूप से जो अमित चड्ढा जी जानकारी सरकार ने दी है विधानसभा के सदन पटल पे, तो उसको तो बिल्कुल सही माना जाता है। हालांकि ये अलग बात है कि कल भी विधानसभा में कहा गया था कि हम 3 महीने में आयोग बनाएंगे, लेकिन वो अगले आधे घंटे के भीतर वो बन गया था। लेकिन ये आधिकारिक रूप से जो जानकारी है मैं वो आपको दे रहा हूं, जो प्रश्नकाल के दौरान आई है। हो सकता है ज्यादा रूट बंद हो, लेकिन अब हम इसी को पढ़ पाएंगे क्योंकि आधिकारिक जानकारी यही है जी। बलवान जी कह रहे हैं वह आर्थिक आधार के आरक्षण को लेकर अगला आंदोलन होगा। देखिए जी, देखिए तेल की धार देखिए क्या होता है जी। जस्टिस फॉर एसपीपी, जस्टिस फॉर JOIT 817 जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्थायी कैंप है यहाँ धर्मशाला में, तो अस्थायी रूप से चर्चा हो रही है। थैंक यू वेरी मच अजय भारद्वाज जी, अनिल ठाकुर जी, शेयर कर दीजिएगा काइंडली। जस्टिस फॉर एसपी पुलिस अनिल ठाकुर जी कह रहे हैं, नरेश भारद्वाज जी कह रहे हैं आज की रैली मैंने कहा थी इंप्रेसिव भी थी और मैसिव भी थी। और उसके बाद जो है कमेटी बनाई है एनपीएस वालों की मांग पे, जो देखेगी ओल्ड पेंशन कैसे देनी है कैसे नहीं देनी है। लेकिन कमेटी में कौन कौन होगा ये अभी स्पेल आउट नहीं किया गया इसको जी। बिहारलाल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, बीनू सेठी जी, दीपक चौहान जी, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।